हेलो एवरीवन, वेलकम यू ब्रेडफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ पे एसआईपी प्रोग्राम लॉन्च किया गया, स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जहाँ पे आप जेई का और नीट का प्रिपरेशन आप अपने स्कूलिंग के साथ साथ कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट नॉर्थ इंडिया में बहुत कम देखा जाता है, बट साउथ में ये काफ़ी फेमस है। तो हम भी उसी कॉन्सेप्ट को लेके नॉर्थ में आए हैं, जहाँ पे आप, क्योंकि जो बच्चे 12th में आते हैं, जो 12th में रहते हैं और 12th एग्जाम को 2 से 3 महीने रहते हैं बाकी, तो अपने वो जेई और नीट के प्रिपरेशन को छोड़ के कम्प्लीटली बोर्ड पे फोकस हो जाते हैं और वो बोर्ड में भी बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, बोर्ड को भी लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो इस कारण से हम एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किए जहाँ पे आप स्कूलिंग में ही स्कूलिंग के साथ साथ आपकी जो है नीट और जेई की प्रिपरेशन चलेगी साथ में स्मूथली, तो ताकि आपके ऊपर प्रेशर न आए, क्योंकि वहाँ पे भी आपको 75% एबव चाहिए आफ्टर क्वालिफाइंग जी मेंस एंड एडवांस। तो इसी संदर्भ में हम सब ये एसआईपी प्रोग्राम लेके आए हैं, जहाँ पे आपको एक्सपर्ट कोटा फैकल्टी, आईआईटीएन फैकल्टीज, मेरी खुद एकेडमिक बैकग्राउंड आईआईटी से है, तो आपको यहाँ पे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों के टीचर्स मिलेंगे, चारों टीचर्स मिलेंगे। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे थे सेट थ्योरी। ओके, सेट थ्योरी पढ़ रहे थे, तो सेट थ्योरी में हम आपको इससे पहले लेक्चर में हमने सेट थ्योरी के बारे में बता दिया था कि सेट थ्योरी क्या होता है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, उसको वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को एज ए सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, तो यही मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में सेट थ्योरी के बारे में। ओके, कलेक्शन मैं रिवाइज करा देता हूँ, लास्ट क्लास में मैंने जो पढ़ाया था उसके बाद मैं आज का क्लासेस कंटिन्यू करूंगा। तो लास्ट क्लास में मैंने सेट का डेफिनेशन बताया था, द कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल लिया था आपको, द कलेक्शन ऑफ द ऑल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये एक सेट है। लेकिन हम अगर ये कह दें कि कलेक्शन ऑफ बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया, ये एक सेट नहीं होगा, क्योंकि बेस्टनेस जो होती है वो एक वेल डिफाइंडनेस नहीं है। इसलिए मैं कल वेल डिफाइंड को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आपको आज के लेक्चर में थोड़ी सी भी लग रही कि मैं फास्ट हूँ, तो आप इससे प्रीवियस लेक्चर्स को आप देख के कनेक्ट कर सकते हो आज के लेक्चर में। ओके, मैंने सेकेंड एग्जांपल लिया था, द कलेक्शन ऑफ ऑल कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब हमारे भारत देश में जितने भी स्टेट है उसके जो कैपिटल है उसका एक सेट। लेकिन हम वहीं पे अगर ये बोल दें कि ऑल द क्लीनेस्ट कैपिटल ऑफ इंडिया, तो फिर वहां पे क्लीनेस्ट का भी मीनिंग अलग अलग होगा, कोई ज्यादा क्लीन हो सकता है, कोई कम क्लीन हो सकता है, तो वो एक वेल डिफाइंड टर्म नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट ऑफ पार्टिकुलर लाइन, ये एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स, ये एक सेट है। पॉजिटिव इंटीजर का सेट क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर का सेट क्या होता है, 1 2 3 4 5, ये एक सेट है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ आईआईटी दिल्ली, ये एक सेट है। लेकिन हम ये कहेंगे कलेक्शन ऑफ ऑल गुड स्टूडेंट ऑफ आईआईटी दिल्ली, ये एक सेट नहीं है, क्योंकि गुडनेस वेल डिफाइंड नहीं है। या कलेक्शन ऑफ ऑल द प्रोफेसर ऑफ आईआईटी, ये एक सेट हो सकता है। कलेक्शन ऑफ ऑल अ गुड प्रोफेसर ऑफ आईआईटी दिल्ली, ये एक सेट नहीं है, क्योंकि गुडनेस भी मैटर करती है। कोई प्रोफेसर किसी को अच्छा सीजीपीए दे देते हैं, तो वो किसी बच्चे के लिए बहुत अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं, और कोई सीजीपीए थोड़ा 2-4 नंबर काट लेते हैं, तो वो क्या कहते हैं, वो आपको वो अच्छे प्रोफेसर उस बच्चे के लिए नहीं होंगे। तो अगर दो अलग अलग बच्चे को कलेक्शन करने के लिए दे दे कि अच्छे गुड प्रोफेसर का, तो वो अलग अलग सेट निकल के आएगा। ठीक है, तो यही डिफरेंस है। फिर इसमें मैंने कुछ एक क्वेश्चन भी लिया था। क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेट। पहला एग्जांपल क्या था, द कलेक्शन फॉर ऑल 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लासेस, ये हमारा सेट नहीं है, क्योंकि मैंने इस पे ये बताया था कि फिजिक्स वाले सर जो आएंगे वो अगर मेरे से छोटे हैं हाइट में, तो वो एक अलग कलेक्शन करके सेट लेके जाएंगे बच्चे का, और मैं आऊंगा तो फिर एक अलग कलेक्शन ऑफ सेट होगा। तो मतलब दोनों जो अलग अलग सेट बनाए, दोनों के जो एलिमेंट है वो अलग अलग हो गए, तो वेल डिफाइंडनेस नहीं आया यहाँ पे। ठीक है, द कलेक्शन फॉर ऑनेस्ट पीपुल, ये भी एक सेट नहीं है। क्योंकि ये सेट क्यों नहीं है, क्योंकि कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट पीपुल, क्योंकि दो आदमी अगर लड़ाई करता है और कोई थर्ड आदमी मीडिएट करता है और उसका फैसला किसी एक इंसान के पक्ष में जाता है, जिस इंसान के पक्ष में जाएगा तो वो तो बोलेगा कि बहुत अच्छा ऑनेस्ट इंसान है, लेकिन जिसके विपक्ष में उसका फैसला गया वो तो बोलेगा कि ऑनेस्ट इंसान नहीं है, तो ओपिनियन चेंज हो जाता है उस पर्सन के लिए। ये भी एक सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 20, यस ये एक सेट है, इसलिए मैंने ऑप्शन सी मारा था इस क्वेश्चन के लिए। लास्ट ऑप्शन क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये भी एक सेट नहीं है। ब्यूटीफुलनेस, कोई पेंटिंग आपको खूबसूरत लग सकती है, मुझे नहीं लग सकती है, और मुझे लग सकती है तो आपको नहीं लग सकती है। दैट इज वी आर टॉकिंग इन लास्ट क्लास।
फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया था विच ऑफ फॉलोइंग इज सेट। ये भी काफी इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन क्या था, ए दिया है मैंने, इसमें आपको ये चूज करना कि कौन सेट नहीं है। ये आपको पहला ऑप्शन क्या था हमारे पास 1 2 3 4, ये तो सेट है। सेट ऑफ ऑल इंग्लिश, सेट ऑफ द वोवेल ऑफ इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये भी एक सेट है। सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन स्कूल्स, इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अ स्कूल, ये एक सेट नहीं है। क्योंकि कौन कितना इंटेलिजेंट, कोई मैथ में बहुत अच्छा हो सकता है तो हम मैथ वाले टीचर है तो उसको हम इंटेलिजेंट काउंट करेंगे, कोई फिजिक्स में अच्छे होंगे तो फिजिक्स वाले टीचर उसको काउंट करेगा। तो एक अलग सेट, एक अलग अलग अरेंजमेंट आ जाएगा, अलग अलग हम और फिजिक्स वाले सर अगर सेट बनाएंगे तो। सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर ये बिल्कुल सेट है। हमें इसमें चूज क्या करना था, नॉट अ सेट। तो नॉट अ सेट कौन सा हो गया, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो गया हमारा नॉट अ सेट, सेट ऑफ द इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। ठीक है, फिर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपके पास, कंसीडर द कलेक्शन नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 एंड लेस देन 15। लेस देन 15 होना चाहिए और डिविजिबल बाय लेस देन 15 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 एंड लेस देन 15, 15 से छोटा चाहिए। नॉट अ सेट, सेट होना चाहिए, इन्फिनिटी सेट होना चाहिए, इंपैक्ट सेट होना चाहिए, एकदम सेट होना चाहिए। ठीक है, ये सेट होना चाहिए। इन्फिनिटी और इंपैक्ट सेट के बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि हम किसको कहते हैं। इन्फिनिटी सेट नाम से ही पता चल रहा है, इन्फिनिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उस सेट में, उसको हम इन्फिनिटी सेट कहेंगे। वी विल डिफाइन दिस टर्म in most easiest word, okay, which is the well defined, what is the well defined set? well defined set किसको कहते हैं, इनमें से देखिए, सेट ऑफ द गुड क्रिकेटर, नहीं बिल्कुल ये सेट नहीं हो सकता, क्योंकि किसी के लिए विराट कोहली अच्छा हो सकता है, किसी के लिए आपको क्या कहते हैं MS धोनी अच्छे हो सकते हैं, तो ये एक सेट नहीं है। सेट ऑफ द प्लेयर एवरेज ग्रेटर देन 50, जिसका ODI में 50 से ज्यादा है वो एक सेट हो सकता है, क्योंकि उसमें एक खास नंबर ऑफ पीपल ही होंगे जो जिसका ओवरऑल एवरेज जो है 50 मार्क्स से अधिक होगा। ठीक है, सेट ऑफ फेमस एक्टर, नहीं कोई किसी टाइम में फेमस होता है, किसी जिस टाइम में जिसका मूवी आता है उस टाइम में वो एक्टर फेमस होते हैं, मीडिया में उसको फुटेज मिलता है तो उस टाइम फेमस होते हैं, तो फेमसनेस भी हमेशा कंटिन्यू नहीं रहता है। सेट ऑफ बिग सिटीज का भी डिफिनेशन नहीं है, जहां जहां क्राउड बढ़ता है वो सिटीज अपने आप बढ़ती जाती है, कभी कोई सिटी छोटा होता है, कोई किसी से बड़ा होता है, ये भी एक वेल डिफाइंड टर्म नहीं है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्या, पहले फिर उस बार मैंने नंबर सिस्टम के बारे में आपको बताया था। नंबर सिस्टम क्या है, रियल नंबर सिस्टम के बारे में यहाँ पे बताया था आपको। नंबर सिस्टम क्या, नंबर सिस्टम से पहले क्या पढ़े थे, नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर के बारे में हमने क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ द नंबर 1 2 3 4 इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर। ओके, इसको हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके, इंटीजर किसको कहते हैं, इसके बाद एक्चुअली में हमें होल नंबर पढ़ना था। होल नंबर जिसको हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, ये एक्चुअली कल का ही लेक्चर है, इसलिए मैं बस स्क्रॉल अप करते चल रहा हूँ। ठीक है, होल नंबर किसको कहते हैं, जिसमें नेचुरल नंबर हो और जस्ट 0 इंक्लूड हो जाए। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 ये हो गया आपका होल नंबर। ओके, इंटीजर क्या हो गया, इंटीजर जो -3, इंटीजर क्या हो गया, -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि नेचुरल नंबर, इंपॉर्टेंट बात है, नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ जाता है, होल नंबर इंटीजर के अंदर आ जाता है। इसको I से डिनोट कर सकते हैं या फिर Z से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा इंटीजर। अब इंटीजर में भी हम देखें कि पॉजिटिव इंटीजर किसको कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर किसको कहते हैं, तो ये सारा चीज मैंने एक्सप्लेन किया था यहाँ पे। पॉजिटिव इंटीजर किसको कहते हैं, 1 2 3 4, जिसको हम नेचुरल नंबर भी बाद में कह सकते हैं। नेगेटिव इंटीजर किसको कहते हैं, -3 -2 -1, इसको हम नेगेटिव इंटीजर कहेंगे। नॉन पॉजिटिव इंटीजर किसको कहेंगे, -3 -2 -1 0, ये नॉन पॉजिटिव इंटीजर है। नॉन पॉजिटिव, जो पॉजिटिव ना हो, मतलब 0 ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, उसके बारे में ये बताया गया। नॉन नेगेटिव इंटीजर किसको कहते हैं, 0 1 2 3 4, ये हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव जो ना हो। ठीक है, तो वो नॉन नेगेटिव मतलब सीधा समझिए, आपके पास कोई इंटीजर का सेट है -4, आपके पास कोई -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड डैश। इसमें आपको यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक का नंबर को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव इंटीजर, जिसमें ठीक है नेगेटिव इंटीजर, और यहाँ से यहाँ तक को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव, और इसको क्या कहेंगे, नेगेटिव इंटीजर।
ओके, और हम यहीं पे अगर बस इसी में मीन्स दैट हम यहां से लेके यहां तक ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि जीरो को इंक्लूड कर ली, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ओके। अब इसी में हम अगर ये देखें, मीन्स दैट हम यहां से यहां तक को लेंगे तो नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव। ओके, मैं एक ही सेट में सारा चीज आपको एक्सप्लेन कर दिया, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ओके, दैट्स इट, दिस इज, ये आपको आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट में हमने बताया था वही सेम चीज बताया हूं, उसमें आपको रेशनल नंबर का भी डिफिनेशन बताया था। रेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या सब था? रेशनल नंबर का डिफिनेशन मैंने ये बताया था कि a बाय b के फॉर्म में हो, b डज नॉट इक्वल टू 0 हो, इसको मैं प्रॉपर्ली लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया हूं। और जो रेकरिंग नंबर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रेशनल नंबर क्या होता है, a बाय b के फॉर्म में होता है, a बाय b के फॉर्म में b डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट a एंड b क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो a और b क्या है, इंटीजर है, a और b क्या हमारा इंटीजर है, इसलिए हमने मेंशन किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात है क्या, a और b हमारा क्या होना चाहिए, a और b हमारा क्या होना चाहिए, आपको इंटीजर होना चाहिए। ये रेशनल नंबर का डेफिनेशन है, a और b हमारा इंटीजर होना चाहिए, b डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब a बाय b हो और b डज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, इट कैन बी रिटेन एज अ क्यू वेयर b डज नॉट इक्वल टू, मतलब कोई भी इंटीजर है उसको हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 2 है, 2 को 2 बाय 1 लिख सकते हैं, मतलब ये a बाय b वैसा फॉर्म में लिख किया ना। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो a बाय b का फॉर्म होता है, मतलब जो रेशनल नंबर का फॉर्म होता है, अगर उसमें b अगर 1 हो जाए तो ये इंटीजर हो जाएगा। समझ आया बात? अगर a बाय b का फॉर्म है और b अगर 1 हो जाए, मतलब डिनोमिनेटर अगर 1 हो जाए, तो जो a बाय b फॉर्म है वो हमेशा इंटीजर देगा, क्योंकि हम a और b पहले बोल चुके हैं इंटीजर है, तो b तो फिक्स हो गया 1, तो a क्या बचा, a को इंटीजर है, डेफिनेशन में क्या बोला था, a एंड b आर इंटीजर, तो इसमें b को हम फिक्स कर देंगे 1, बचेगा क्या, a, तो ऑफ कोर्स a इंटीजर, तो a इंटीजर, इसलिए हमने यहाँ पे b इक्वल टू 1 लिखा जब वो इंटीजर हो। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रेकरिंग वाला फॉर्मूला पढ़े हैं आप। रेकरिंग क्या होता है, जो रिपीटिंग होता है, एक खास पैटर्न को डेसिमल के बाद जो वैल्यूज को, डिजिट को रिपीट करे उसको रेकरिंग कहते हैं। ऑल रेकरिंग नंबर को हम p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ऑल रेकरिंग नंबर इज अ रेशनल नंबर। सेकंड लाइन यही है, सेकंड लाइन क्या है, ऑल रेकरिंग डेसिमल आर द रेशनल नंबर। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे एग्जांपल लिया n इक्वल टू 0.333, जिसको 1/3 लिख सकते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कंसेक्यूटिव, टू कंसेक्यूटिव रेशनल नंबर इज अ मीनिंगलेस। ये मैंने डिटेल में समझाया था कि जूम इन करेंगे तो वैल्यू अलग अलग आएगा। जैसे कि कोई 2 पॉइंट लेते हैं, 2.5, 2.6, इसको अगर जूम इन करते हैं तो 2.51, 2.52। अब इन दोनों, ये दोनों नंबर जो इन दोनों के बीच में हो गया, अब 2.5 अगर हम दो नंबर ले, 2.51, 2.52, इन दोनों को भी अगर हम जूम इन करें मोबाइल में जैसे करते होंगे आप, ठीक, तो फिर इसमें भी एक नंबर निकल जाएगा बीच में, 2.51, 2.512, ये दो नंबर, फिर इसको भी जूम इन कर देंगे तो करते चले जाएंगे। तो दो, एंड तीसरा लाइन क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ रोस्टर फॉर्म। हम रोस्टर फॉर्म के बारे में आपको लास्ट क्लास में पढ़ाए थे। रोस्टर फॉर्म क्या होता है कि किसी चीज को रोस्ट करके निकाल देना, मींस दैट इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में ही सिर्फ लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना कैसे कहते हैं, ऐसे क्यू, हम क्यू लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे एक्स, एक्स एक्स, ये देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ, x इक्वल टू बी बाय ए, बी एंड ए आर इंटीजर, या फिर आप बिलोंग्स टू जेड भी कह सकते थे, एंड ए डज नॉट इक्वल टू 0, ये होगा हमारा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, q इक्वल टू, आप ऐसे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक सेकेंड, एक मिनट रुक जाइए। ओके, तो Q इक्वल टू आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, x
ओके, यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं x इक्वल टू, आप ऐसे सॉरी q इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हो इसको, q इक्वल टू आप इसको ऐसे लिख सकते हो x इक्वल टू a बाय b लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, एंड a एंड b बिलोंग्स टू z कर दो एंड b डज नॉट इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। और ये सेम चीज मैंने a b बिलोंग्स टू z कर दिया, एलिमेंट z सेट से बिलोंग कर रहा है, अभी मैंने बताया था ना आपको सेट का एलिमेंट होता है उसको दिखाते हैं, ऐसे बिलोंग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे a और b को इंटीजर लिख दिया, मतलब इसको आसान भाषा में हम ये भी लिख सकते हैं a b बिलोंग्स टू z, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस मैं यही करता हूँ। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या बताया था, वही इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, इरेशनल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर जो होते हैं उसको इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। और हम कल ऐसे समझाए थे कि पाई जो है इरेशनल नंबर है, लेकिन 20 पाई को जो हम सपोज करते हैं 22/7 वो एक इरेशनल नंबर है। तो वही सब चीजें हमने बताया था आपको, उसमें भी 2 कंसेक्यूटिव इरेशनल नंबर मीनिंगलेस होती है। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको ये बताया था कि रियल नंबर किसको कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं, ठीक है, उसको ही मैंने यहाँ पे समझाया था आपको। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने क्या बताया था आपको, वही टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म क्या कहता है। टेबुलर रोस्टर फॉर्म में इस तरह से नंबर को एज इट इज, एलिमेंट को एज इट इज एक्सप्रेस कर देना रोस्टर फॉर्म कहलाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था आपको, जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हो, कोई सेट बी है, मान के चलो कि यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो गया रोस्टर फॉर्म में, एलिमेंट को एज इट इज लिख देना, सेट के एलिमेंट को। लेकिन इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, एंड x जो हमारा होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा और लेस देन 4 होगा। ऐसे लिख देंगे तो हमारा ये क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। फाइन, तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो इसी पे हम अभी कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे। सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में ये लिखा है मैंने कि ए वेरिएबल x which extend of each element set can be written under the bar and then after semicolon oblique and the properties, मतलब वो जो x जिसको हम सपोज कर रहे हैं ना उसकी प्रॉपर्टीज को लिख देना। जैसे कि मैं इसमें लिखा था आपको x की प्रॉपर्टीज, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसकी प्रॉपर्टीज x क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1.5 तो इन्वॉल्व नहीं है ना, तो उसकी प्रॉपर्टीज लिख देना और उसको ऑब्लिक लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए गए थे, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था लास्ट क्लास में, सेट 1 2 3 एलिमेंट है, उसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 5 है, तो हम x बिलोंग्स टू ऑड नेचुरल नंबर एंड हम क्या लिख दिए 1 से लेके 5 तक, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, पता है क्या, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, a को अगर 1 3 5 है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते थे, x इक्वल टू 2n प्लस 2n minus 1 where n belongs to नेचुरल नंबर एंड क्या कर देंगे, n को कहां से कहां तक फिक्स कर देंगे, 1 से लेके 3 तक, ठीक है, 1 से लेके 3 तक फिक्स कर देंगे। मतलब अगर n का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 - 1 3 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा, मतलब 1 to 5 ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों तरह फिक्स। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हूं मैं x इक्वल टू 2n लिख दिया, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख दिया, इवन नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसा लिखाएगा ये 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। अब सेट ऑफ ऑल इवन इंग्लिश अल्फाबेट है, ये सबको मैंने रोस्टर से टेबुलर फॉर्म किए, ठीक। अब हम ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं इसी पे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं हम। एक्चुअल लेक्चर अब यहाँ से शुरू हो रहा है आपका, ठीक है। इससे पहले क्लास में हमने जो भी किया था वो बताया मैंने आपको। यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, क्या क्वेश्चन है कि एक सेट ए है जिसको आपको क्या करना है, यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है, सारे को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में
आपको लिखना है। तो सेट ए है आपके पास, सेट ए क्या है आपके पास, -1 0 1 2 3 8 ये है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू क्या कर देते हैं, z कर देते हैं, इंटीजर है ना, इंटीजर है, एंड -1 से बड़ा और लेस देन इक्वल टू 8। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे z से बिलोंग कर रहा है, z भी इंटीजर से बिलोंग कर रहा है और वो -1 से बड़ा और 8 से छोटा, इसी के बीच का ये नंबर है। ये इसके एलिमेंट को एज इट इज लिख देना, उसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं हम क्या, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट, रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट, सेट का रोस्टर फॉर्म, और इसको क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, एक सेट बी है, एक सेट बी है जिसको आपको कि रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है 3 6 9 12 एंड सो ऑन। तो आप इसको ना किस फॉर्म में लिख दोगे, ये x हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया, 3n हो गया, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कर देंगे, हो गया, डन। ये हमारा इसका रोस्टर फॉर्म हो गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, क्या हो गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट, और ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट। तो ये बी को ऐसे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मान के लिए आपके पास है सी इक्वल टू दे रखे हैं, इन्होंने दे रखे हैं 1 -1 i और -i, ठीक है। i के बारे में आप अभी तक नहीं सीखे हो क्योंकि आप 10th to 11th मूविंग हो, तो i को हम क्या करते हैं बाबू, i तो बोलता है -1 को बोला जाता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे अपन, क्लास 11 का ही सिलेबस है। तो c को हम क्या लिख देंगे, देखिए इसका i है, i इसको बोलते हैं, इसका -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो -1√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप सीधा समझिए, इसको i बोलते हैं, तो ये क्या हो गया, -1 पे पावर 1/2 पे पावर 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, -1, तो हमको -1 बच गया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू i पे पावर n, और हम यहाँ पे n का वैल्यू क्या क्या दे देंगे पता है आपको, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 4। अब बोलिएगा ऐसा करके सर कैसे आएगा, ये सारे वैल्यू, ये सारे एलिमेंट आ जाएगा। हमने क्या सपोज किया, x इक्वल टू i पे पावर n ना, अगर हम इसके हिसाब से क्या आना चाहिए, n नेचुरल नंबर में आना चाहिए, n के वैल्यू क्या सब आना चाहिए, इसलिए आपको नंबर सिस्टम मैंने पहले रिवाइज करवाया, 1 2 3 4, ये सारा वैल्यू यहाँ पुट कीजिए। अगर हम 1 पुट करते हैं तो i पावर 1 विच गिव्स यू i, एक एलिमेंट तो इसका निकल गया। x इक्वल टू i पे पावर 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, i पे पावर 2 कर देंगे तो आपको i इंटू आई हो जाएगा ना, i इंटू आई हो जाएगा, और i का वैल्यू क्या है, -√2 एक्चुअली -1 इंटू -1, वो आपको क्या दे देगा, -1 का होल स्क्वायर, √1 का होल स्क्वायर। तो -1 पे पावर 1/2 लिखिए, पे पावर 2 लिखिए, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, -1, मतलब इसका दूसरा एलिमेंट ये आ गया, ठीक है, i स्क्वायर करने पे, ठीक है। अब देखिए x इक्वल टू n का वैल्यू 3 पुट कीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम i स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। अभी जस्ट हम ऊपर में देखे थे कि ये इसका वैल्यू -1 होता है, यहाँ -1 पुट कीजिएगा इंटू आई हो जाएगा, तो ये क्या दे देगा आपको, -i दे देगा, ठीक है। ये क्या दे देगा, -i, मतलब इसका ये वैल्यू निकल जाएगा। बच क्या जा रहा है, लास्ट वाला ये 1। इस बार x का वैल्यू i पे पावर क्या 4 पुट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, i का पावर होल स्क्वायर इंटू i पे पावर होल स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1 विच गिव्स यू 1, -1 इंटू -1 1 हो जाएगा, मतलब चारों एलिमेंट आ गया, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड। ये हम c एलिमेंट को उसके रोस्टर फॉर्म में लिखें।
ये दिखा दे रहा हूं मैं क्लियरली। मैंने क्या किया, ये उसका रोस्टर फॉर्म था, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ लिख दिया। ठीक है, सेट ए जो था यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में था, सेट बी यहाँ पे हमने उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, सेट बी यहाँ पे था आपको रोस्टर फॉर्म में, सेट बी को हमने यहाँ पे 3n लिख दिया, यहाँ पे 3n लिख दिया और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर लिख दिया। तो ये क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ओके, आपको अगर ये क्वेश्चन दिख रहा है तो आप खुद से रोक के सॉल्व कर लो सारा, फिर आप अपने सारे आंसर्स को मेरे से मैच कर लेना। ठीक है, तो हमारे पास सेट ए है, सेट ए है, मान के चलो सेट ए क्या दिया हुआ है, 1/2, 1/2, 2/4, 3/5 और हमारे पास क्या है 4/6, 4/6, 4/6 एंड क्या है हमारे पास नेक्स्ट 5/7, फिर उसके बाद क्या हमको दिया हुआ है 6/8 एंड ये सो ऑन चलता चला गया। तो अब इसको ना, ये क्या है, किस फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि एलिमेंट को एज इट इज सेट में लिखा हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। अब उसको उसके जो प्रॉपर्टीज हैं, अब एक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज को लिखते हैं, ब्रैकेट देखते हैं, ये सब करते हैं। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करेंगे, यही सेम एलिमेंट सेम सेट को कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, x इक्वल टू क्या लिख देंगे, n+2 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। डन, इतना आसान है ये काम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, b है, नेक्स्ट b है। तो b को हम क्या करेंगे, यहाँ पे b जो है आपके पास, इसको क्या करेंगे, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है एंड सो ऑन है। इसको भी हमको क्या लिखना है, ये हमको रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, अब इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, x इक्वल टू x/n²। ये वीडियो सिक्वेंसली आएगा आपके पास, पहले सेट थ्योरी आएगा, फिर इनइक्वालिटी जाएगा, फिर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जाएगा, पहले क्वाड्रेटिक, फिर उसका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आने लगेगा आपको इस चैनल पे। एंड देन जो बेसिक से होगा ना, जो बेसिक से बेसिक होगा ना, वहां से मैं शुरू करके एकदम जी एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको जो इवन मैं क्लास में ही जी मेंस के जो जितने अब तक पूछे गए हैं और एडवांस के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे मैं करवा दूंगा, जो आपको बहुत आसान रहेगा। पहले आप मेरी वीडियोस को पॉज करके खुद से सॉल्यूशंस करने की कोशिश करो, एंड देन जब सॉल्व ना हो तो फिर मेरे वीडियोस को देखना आप। ठीक है, और एज यू नो दैट कि आपको बोर्ड को लेके ना परेशानी नहीं होगी अगर आप हमारे SIP प्रोग्राम से जुड़ते हो, तो जहाँ पे आपको स्कूलिंग के साथ साथ आपके JEE और नीट की प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट हमारे पास B सेट है, B में क्या सब है, ये 1 है, 4 है, 9 है, 16 है। आप इसको क्या लिख दोगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखेंगे। मेरे से Z लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस सेट को, ये रोस्टर फॉर्म में है और ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। रोस्टर फॉर्म है ये, और ये क्या है आपको सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है,